पाकिस्तान भी अजीब मुल्क है। ये अब तक बगैर किसी कौमी सलामती पॉलिसी के चल रहा है। सिर्फ कौमी सलामती पॉलिसी नहीं बल्कि हकीकत ये है कि इस मुल्क की कोई मुस्तकिल खारजा पॉलिसी भी नहीं। हर मुल्क की खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूल मुतय्यन होते हैं और शॉर्ट टर्म के साथ साथ हर मुल्क लॉन्ग टर्म खारजा पॉलिसी बनाकर चलता है, लेकिन पाकिस्तान की कोई मुस्तकिल खारजा पॉलिसी नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के इक़दामात के जवाब में हमारे रद्द-ए-अमल का नाम खारजा पॉलिसी है। सबसे बढ़कर ये कि हमारे खारजा मुहाज के दो बुनियादी किरदारों यानी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से मुताल्लिक भी हमारी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं। हम ये फैसला भी नहीं कर सके कि हमने हिंदुस्तान के साथ मुकम्मल मुखासिमत की पॉलिसी रखनी है या फिर चीन की तरह अपने मौक़िफ़ पर इसरार के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम रख कर अपने मकासद हासिल करने हैं। हिंदुस्तान अमल करता है और हम रद्द अमल जाहिर कर देते हैं और ये हमारी हिंदुस्तान के हवाले से पॉलिसी है। सबसे बढ़कर ये कि कश्मीर से मुताल्लिक भी हमारी कोई लॉन्ग टर्म मुस्तकिल पॉलिसी नहीं। अमेरिका से वापसी पर इमरान खान जश्न मना रहे थे और ये तवक्को लगाए बैठ गए कि अब डोनाल्ड ट्रंप सालिस बनकर कश्मीर का मसला हल करा देंगे, लेकिन फिर जब मोदी ने ट्रंप की शह पर मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील की तो उस वक्त से लेकर आज तक उनकी हुकूमत कश्मीरियों को कोई कागजी लाहे अमल भी नहीं दे सकी। हम अभी तक इस बात का तयन नहीं कर सके कि हमने कश्मीरियों के मामले पर इंसानी हुकूक की बुनियाद पर बात करनी है, मजहब की बुनियाद पर या फिर आलमी सिफारती हकायक की बुनियाद पर। 20 साल कबल तक हमारी हमदर्दियाँ जिहाद को कश्मीर की आज़ादी का रास्ता करार देने वालों के साथ रहीं, लेकिन अब जबकि इनसे हमदर्दी का इजहार मुश्किल हो गया है तो हमने उन्हें कोई मुतबादिल लाहे अमल भी नहीं दिया। हम अभी तक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत के बारे में कौमी इत्तेफाक राय पैदा न कर सके। यही सूरत हाल अफगानिस्तान से मुताल्लिक है। अफगानिस्तान के महाज पर हमारे पास बेतहाशा सॉफ्ट पावर है, लेकिन हकीकत ये है कि हमने कभी यकसुई के साथ बाकी ऑप्शन से तौबा करके इसको इस्तेमाल करने की कोशिश ही नहीं की। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से हमारी अफगान पॉलिसी या तो है नहीं और अगर थी तो मफरूज़ों पर मबनी थी। हम आंखें बंद करके मुजाहिदीन को सपोर्ट करते रहे और इस सपोर्ट के असरात को मद्देनज़र नहीं रखा। जब सोवियत यूनियन निकला तो पाकिस्तान के हर शहर में जश्न मनाया गया, लेकिन फिर इन मुजाहिदीन ने जिस तरह अफगानिस्तान को तबाह किया वो सोवियत यूनियन भी नहीं कर सका था। मुजाहिदीन मुखालिफ अफगानी तो इस दौर में हमारे दुश्मन बन गए थे। फिर हमने मुजाहिदीन में हिकमत यार को चुन लिया क्योंकि अहमद शाह मसूद बतौर अफगान हमारी ताबेदारी के लिए तैयार नहीं थे। यूं हिकमत यार के सिवा बाकी तमाम मुजाहिदीन को हमने अपना दुश्मन बना लिया। फिर जब तालिबान उभरे तो हिकमत यार के मुकाबले में तालिबान को सपोर्ट करके हमने हिकमत यार और उनके चाहने वालों को नाराज किया। 9/11 के बाद तालिबान के मुकाबले में अमेरिका का इत्तेहादी बनकर और उनके खिलाफ अपने अड्डों और रास्तों की इजाजत देकर हमने अफगान तालिबान और उनके हामियों को नाराज किया। बाज़ तालिबान लीडरों को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया, बाज़ को अमेरिका के हवाले किया, कुछ यहाँ मारे भी गए, लेकिन दूसरी तरफ हम अमेरिका को भी राजी न रख सके। अमेरिका और इसके साथियों को मुसलसल ये शिकायत रही कि हम इनके साथ डबल गेम कर रहे हैं। हामिद करज़ई पाकिस्तान की मदद से हुक्मरान बने और इस्लामाबाद से बतौर हुक्मरान काबुल गए थे, लेकिन कुछ अरसा बाद वो भी हमारे रवैये से तंग आकर मुखालिफ बन गए। फिर हमने अशरफ गनी को तख्त नशीन करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया और इंतखाबात में कामयाबी के लिए उन्हें कई मिलियन डॉलर भी थमा दिए, लेकिन उन्हें भी दोस्त न रख सके। गुज़िश्ता 20 साल में हमारी अफगान पॉलिसी 3 मफरूज़ों पर मबनी रही। अव्वल ये कि अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी फिसाद की जड़ है। दोम ये कि अशरफ गनी, हामिद करज़ई और अब्दुल्ला वगैरह पाकिस्तान के दुश्मन और तालिबान पाकिस्तान के दोस्त हैं। सोम तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अब जबकि अमेरिका निकल गया तो हमने रोना धोना शुरू कर दिया और ये यकीन कर लिया कि अमेरिका के जल्द निकलने की वजह से मसाइल पैदा हुए और यकीनन पैदा हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब हम जैसे तालिब इल्म चीखते रहे कि अमेरिका और तालिबान की डील से बैनुल-अक़वामी मुफाहमत ज़्यादा ज़रूरी है तो इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई। सवाल ये है कि बैनुल-अफ़गान मुफाहमत से पहले हमने अमेरिका और तालिबान की डील में क्यों ताउन किया। अशरफ गनी बैनुल-अफ़गान मुफाहमत की राह में रुकावटें डालते रहे तो हमने अमेरिका के जरिए इन पर दबाव क्यों नहीं डाला। इसी तरह अब हमें शिकायत पैदा होने लगी है कि तालिबान बात नहीं मानते, हालांकि हम जैसे तालिब इल्म बरसों से ये दुहाई दे रहे हैं कि सब अफगानों को एक नज़र से देखो। अब जब वो फातेह बनकर उभरे हैं उनके जहनों में ये बात बैठी हुई है कि हमने बरतानिया और सोवियत यूनियन के बाद अमेरिका जैसी ताकत को शिकस्त दी तो वह पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात क्यों माने। डिक्टेशन लेना किसी अफगान के मिजाज में नहीं और तालिबान तो कतन नहीं लेंगे। यूँ एक तरफ हम तालिबान के वकील हैं, दूसरी तरफ उनकी हुकूमत का मुआशी बोझ हमें उठाना पड़ रहा है, तीसरी तरफ दुनिया और तालिबान मुखालिफ अफगान तालिबान की वकालत की वजह से पाकिस्तान पर गुस्सा हैं और चौथी तरफ वो हमारे मुतालिबात इस तरह नहीं मान रहे हैं जिस तरह हम मनवाना चाहते हैं।
ادھر تیسرے مفروضے کے بارے میں سب پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان تحریک طالبان افغانستان کا حصہ ہے اور افغان طالبان کی فتح ان کی بھی فتح ہے۔ عجیب تماشا یہ ہے کہ جن لوگوں نے مفروضوں پر مبنی یہ افغان پالیسی بنائی، چلائی یا پھر اس کی حمایت کی، وہ قوم سے معافی مانگنے کی بجائے سینہ تان کر تبصرے کر رہے ہیں۔